जब मैं वापस आता हूँ, पार्किंग से बाहर निकलता हूँ गेट से, तो मैंने उसको खुद बुलाया, इधर आओ। और वो आता है और फिर गाड़ी साइड में लगाकर, तो इस तरह से आप उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उनको अच्छा लगेगा उनकी तारीफ़, और रियल तारीफ़ करिए, उनको अच्छा लगेगा, उनको खुशी होगी। तो वो एक तो आपको याद करेंगे, आप चाहें उनसे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना मिलें, कभी भी। अपने जीवन में हमेशा दूसरों को श्रेय दीजिए, किसी भी सफलता के लिए। सफलता छोटी हो बड़ी हो, अपने आसपास के लोगों को उसका ज़रूर श्रेय दें, घूम फिरा कर कैसे भी। ये एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, क्योंकि इस कला को सीखकर आप बड़े बनेंगे। दुनिया आपको श्रेय देना शुरू कर देगी। अगर आप किसी भी सफलता के लिए खुद को श्रेय देते हैं तो आप अहंकारी कहलाएंगे, आप दुराचारी कहलाएंगे, घमंडी कहलाएंगे, बुद्धिहीन कहलाएंगे, बेवकूफ़ कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे और मूर्ख कहलाएंगे, और आप सफल नहीं होंगे, असफल हो जाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सफलता, कोई भी काम, कोई भी अचीवमेंट किसी भी तरह की, तो आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, या आपसे मिलने वाले, या आपके कांटेक्ट में, आपके सर्किल में, आपके नेटवर्क में, चाहे वो जानने वाले हों चाहे अनजाने हों, किसी न किसी रूप में आप उनको बोलिए जो कि सही होनी चाहिए। उनका कोई न कोई रोल तो होता ही है, कोई न कोई योगदान तो होता ही है, कोई न कोई वो आपकी हेल्प तो करते ही हैं, चाहे विचार देकर, चाहे सलाह देकर, चाहे काम करके, चाहे कुछ भी। तो जब वो ऐसा आपके लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो आप उसी पॉइंट को पकड़िए और उसी पॉइंट को पकड़ के कहिए कि आपने ये सलाह दी, आपने ये आइडिया दिया, तो हमारा ये काम हुआ और इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद कि आपने हमें सलाह दी, सही गाइडलाइन की, सही बात बताई। अब इस काम के होने से मैं कई गुना सफल होऊंगा, यानी कि आप भी सफल होंगे और मेरी तरक्की तो होगी ही। तो मेरी तरक्की में, मेरी सफलता में आपने ये रोल निभाया, तो मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ और आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने व्यवहारिक हैं, इतने सपोर्टिव हैं, इतने सहयोगी हैं कि आप मेरी तरक्की चाहते हैं और मेरी तरक्की के लिए, मेरी सुविधा के लिए, मेरी मदद के लिए आपने ये सलाह दी और मेरा ये काम किया। तो जब आप उस व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, पत्नी हो, पति हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, परिवार के चाहे जो भी लोग हों, दूसरे लोग हों, उन सभी लोगों में से आपने उनके द्वारा किए गए इन कार्यों के लिए उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको श्रेय देते हैं, उनको कहते हैं, तो वो सभी लोग आपसे बहुत खुश होंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आपके लिए उनके मन में अच्छे विचार आएंगे। तो उनको श्रेय दीजिए। श्रेय यानी कि उनको बताइए कि आप इस योग्य हैं, आपने ये अच्छा काम किया, आपने ये बचाया, पैसा बचाया, आपने ये सोचकर पैसा बचा लिया, या आपने ये सोचकर, ये बोलकर, ये कहकर ये मुझे एक सलाह दी। तो इस तरह से आप उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उनको अच्छा लगेगा उनकी तारीफ़, और रियल तारीफ़ करिए, उनको अच्छा लगेगा, उनको खुशी होगी। तो वो एक तो आपको याद करेंगे। आप चाहें उनसे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना मिलें, कभी भी 10 मिनट के लिए मिलें या छोटे से काम के लिए मिलें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक पार्किंग में जा रहा था कहीं, तो उन्होंने मुझे कहा इस पार्किंग में सिर्फ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं, तो आपके पास पास है, अगर है तो आप इस पार्किंग में जा सकते हैं।
तो मतलब मेरी कार को पार्क करना था वहाँ पर। तो मेरी फैमिली भी बैठी हुई थी, हम सभी लोग थे। तो उस लड़के ने कहा कि आप दूसरे पार्किंग में, पड़ोस वाले पार्किंग में जाइए, वहाँ पर आपके लिए जनरल है और वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी। मैंने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो तुरंत उस लड़के ने कहा, पार्किंग वाले ने कहा कि देखिए वहाँ पे जाएंगे तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर वो 50 रुपीज़ आप यहाँ पर ही मुझे दे सकते हैं तो आप इसी पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो वहाँ भी देना है और यहाँ भी देना है, तो मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। मैंने गाड़ी ले जाके पार्क कर दी। ना उसने मुझे कोई टिकट दिया, ना ही मुझे पहले पैसा लिया, पहले पैसा भी नहीं लिया। और मैं गाड़ी अपनी पार्क करके अपना काम करके वापस जब आ रहा था तो मैंने तो पहले से तैयारी कर ली थी कि उस लड़के को, उसका नाम भी पूछ लिया था और उसको पहचान भी लिया था। और मैंने पहले तैयारी कर ली थी कि मुझे उसको 50 रुपीज़ देना ही है। जब मैं वापस आता हूँ, पार्किंग से बाहर निकलता हूँ गेट से, तो मैंने उसको खुद बुलाया, इधर आओ। और वो आता है और फिर गाड़ी साइड में लगाकर उससे हमने गूगल पे नंबर लिया, उसका स्कैनर, और मैंने उसको 51 रुपीज़ पे किया। वो खुश हुआ। मैंने कहा थैंक यू कि आपने मेरा एक्स्ट्रा टाइम एनर्जी बचाया, और उधर जाके मुझे 50 रुपीज़ तो देना ही रहता था, और लेकिन मुझे वहाँ से दूर पैदल चल के आना पड़ता था। तो मेरे स्ट्रेस को बचाया आपने, इसके लिए बहुत थैंक यू। और आपने मुझे पहले पैसे नहीं लिए, बाद में लिया, इसके लिए भी थैंक यू। आपने मेरी हेल्प की। आपको मैं 50 रुपीज़ ही दूंगा, बट 1 रुपये मैं हमेशा एक्स्ट्रा देता हूँ, तो 51 रुपीज़ मैंने आपको पे किया है, थैंक यू। और वो बहुत खुश हो गया। मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, उसको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बार बार वो बोल रहा था। तो ऐसा करके मैंने उतनी देर में उसकी क्या तारीफ़ की। मैंने उसको बताया कि देखिए अगर मैं अपनी कार वहाँ ले जाता तो कोई बात नहीं थी, बट आपने जब बोला कि आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे जो चार्ज देना है यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैंने ये किया। तो मेरा आपने समय बचाया है, एनर्जी बचाई है, और ये ऐसा करके आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए थैंक यू। तो ऐसा हमने क्या कर दिया उतनी देर में। 2 मिनट जाते समय उससे बात करी थी, 1 मिनट, और आते समय 1 से 2 मिनट बात करी थी। इतनी देर में ही मैंने उसकी तारीफ़ की और उसको श्रेय दिया, उसको अच्छा बोला, अप्रिसिएट किया, उसको खुशी दी, उसको इमोशनल सपोर्ट दिया, उसको अच्छा लगा, उसको अच्छा फील हुआ, राइट। और वो इमोशनल हो गया, वो मुझे भूलेगा नहीं। जनरली उसके अंदर वो एक पॉजिटिविटी, एनर्जी, वाइब्स पैदा हो गई, ज़्यादा हो गई। और ज़रा सोचिए कि मैं दोबारा भी अगर वहाँ पे जाऊँगा फिर से, तो वो मुझे भूलेगा नहीं, फिर से याद करेगा और फिर मेरे को जाने देगा। हमारी उसकी एक बॉन्डिंग बनती है, कनेक्टिविटी बनती है। उसको हमने श्रेय देकर, तारीफ़ करके हेल्प किया, उसके विचारों को और अच्छा बनाया। वो और अच्छा ऐसा कर सकता है दूसरों के लिए बाद में कहीं भी। तो उसको भी प्रॉफिट हुआ और मुझे भी प्रॉफिट हुआ, और मैंने उसकी भी तारीफ़ की। इसमें तो ये कोई इनलीगल नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। पास होने का मतलब क्या था कि वो ऐसा भी कुछ बड़ा कुछ वहाँ नहीं था कि सभी लोग वहाँ पर ऐसे ही पास वाले ही जाते थे, राइट। वहाँ पे जनरल लोग भी जाते थे जो उसकी पहचान के और लोग पहचान के, इनके पास कोई पास नहीं हुआ करता था। ऐसा कुछ भी वहाँ पे खास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से वो चीज़ बनाई थी। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उनके पहचान वाला कोई है तो वो भेज सकते थे। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई हमने नियम नहीं तोड़ा, कोई कुछ भी नहीं किया। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, राइट। और समझकर इसी तरह से आप कहीं भी दूसरे को, अनजान व्यक्ति को भी आप तारीफ कर। जैसे रिक्शे पे आप कहीं जा रहे हैं, उसने 20 रुपये कहा, आपने 20 रुपये दिया या 25 रुपये दे दिया, 5 रुपये एक्स्ट्रा करके। फिर उतर के उसको बोलिए कि बहुत अच्छे से रिक्शा आपने चलाया, टाइम से पहुंचा दिया, गड्ढे में नहीं पहिया को डाला, और कहीं भी हमें नुकसान नहीं हुआ, थैंक यू। उसको इतना बोल के चले जाइए। तो इसमें क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ? आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा हो गया। उसका फ़ायदा हुआ तो आपका फ़ायदा निश्चित रूप से होना है। तो इसलिए हर चीज़ के लिए दूसरों को श्रेय दीजिए, और खुद को भी अकेले में, अपने आप से अकेले में खुद को श्रेय दीजिए। खुद को अकेले में खुद को दीजिए, किसी के सामने दूसरों को श्रेय दीजिए, और अकेले में खुद को श्रेय दीजिए। यस आई कैन डू इट, यस मैंने ये किया, यस मैंने ये डिसीजन लिया, यस थैंक यू।